निर्जन गांवों में फिर से रौनक लौटने वाली है। सरकार इन गांवों को गोद लेने की तैयारी में है और पहले चरण में कुछ चुनिंदा गांवों को होम स्टे कम होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और पलायन को रोकना है। पर्यटन और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार इस संबंध में कुछ प्रस्ताव आए हैं। झारखंड में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलता नजर आ रहा है। भाजपा में टिकट कटने के बाद असंतुष्ट नेताओं ने अन्य विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। कुछ ने पार्टी छोड़कर इसकी घोषणा भी कर दी है। पूर्व मंत्री राज पालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो बेहद दुख में हैं और ऐसे समर्पित कार्यकर्ता की जगह एक धनवान व्यक्ति को चुना गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ANI समाचार एजेंसी से जुड़े मानहानि के मामले में विकिपीडिया की अपील पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी समाचार एजेंसी के लिए खुफिया एजेंसी या सरकार की कठपुतली कहे जाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि ANI को खुफिया एजेंसी का पिट्ठू कहा जाता है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, उसे अपना बचाव करना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप कुमार को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले दिग्विजय मेहरोत्रा को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। आयोग का कार्यालय अब ऊना से संचालित होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद नेताओं के असंतोष पर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 21 अक्टूबर को कहा कि उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि लोग उत्साहित हैं और ज्यादा असंतोष नहीं है। झारखंड में इतिहास रहा है कि उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के बाद कुछ असंतोष होता है और कुछ लोग इस्तीफा भी दे देते हैं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि लोग उत्साहित हैं और ज्यादा असंतोष नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे पर बोलते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि आज 96 सीटों पर चर्चा हुई है। हमने आज 96 सीटों पर चर्चा की है। चर्चा में कुछ सीटें हैं, लेकिन हमने उन पर बात नहीं की है। हम कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। 30-40 सीटों पर बंटवारे की समस्या के संबंध में हम इसका रास्ता ढूंढेंगे। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने अपने पानीपत के दौरे के दौरान हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार से जिला पानीपत की जनता के लिए जन कल्याण कार्यों को जारी रखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने किसानों द्वारा पराली को जलाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समस्या को सुलझाने के लिए सभी को एकजुट कर कदम उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने LOC सटे के नौशेरा के सीमावर्ती इलाकों का व्यापक दौरा किया, जिसमें कालसियान, भवानी, बंगला माता, मानपुर जैसे गांव शामिल थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद दिया। उप मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का विस्तृत आंकलन किया। उन्होंने साथ आए अधिकारियों से क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति के बारे में पूछा और उन्हें सार्वजनिक महत्व के इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक आलोक राज को अगले 6 महीने के भीतर 78,000 पुलिस बलों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में बिहार पुलिस में 1,10,000 कर्मी है, इसे बढ़ाकर 2,29,000 किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग सिस्टम में सुधार किया गया है और अपराध में कमी आई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने महाविकास आघाड़ी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि MVA में भयंकर रूप से आग लगी है। शिवसेना, UBT और कांग्रेस दोनों एक दूसरे का घर जलाने के लिए तैयार हो गए हैं। हालात ये है कि उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाने बैठे हैं। वो चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।